हमारी धरती का इतिहास बहुत पुराना है, जहाँ अनेकों धर्म, कला और संस्कृतियों के साथ अनोखे ऐसे स्मारक बनते गए हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं कि वाकई ये उन्होंने कैसे बनाए होंगे। 7 अजूबे में शामिल यह अजूबा, जिसका इतिहास काफी दिलचस्प है, अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार का विस्तार लगभग चीन के 15 प्रदेशों तक फैला है। उत्तर पश्चिमी में सीजियांग से पूर्व में कोरिया तक की सीमा तक। यह शहर के उत्तर पश्चिम में जिगुआन तक फैली है। चीन की यह विशाल दीवार देश की उत्तरी सीमा की रक्षा कर रही है। लंबाई और ऊंचाई। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दीवार को अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। वैसे तो चीन की लंबी दीवार के बारे में अलग अलग मत हैं, और यह पूरी तरह से एक दीवार नहीं है, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनाई गई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार इस दीवार में कई खाली जगहें भी हैं। यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर हो जाएगी। दीवार की ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ जगह इसकी ऊंचाई 8 से 9 फीट है, तो कुछ जगह पर 35 फीट तक है, और चौड़ाई 21 फीट, जिस पर 5 घुड़सवार आसानी से गश्त लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप केवल दीवार की मुख्य लाइन की लंबाई पर विचार करें तो इसकी लंबाई 2150 मील तक फैली है। यही कारण है कि जिससे ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। दीवार कब बनाई गई? यह ठीक से कहना मुश्किल है कि यह विशाल दीवार कब बनाई गई, क्योंकि कई सारे राजवंशों और शासकों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। चीन के पूर्व सम्राट किंग शी हुआंग की कल्पना के बाद दीवार बनने में करीब 2000 साल लगे। एक अनुमान के अनुसार इस दीवार को बनाने के लिए 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। सम्राट किन हुआंग के शासनकाल में इसे 5500 मील की दूरी तक बनाया गया था। इसके बाद इसकी बस मरम्मत ही की जा रही है और काफ़ी सुधार भी किए जा रहे हैं। ज़्यादातर भाग का निर्माण मिंग साम्राज्य में 1368 से 1644 के बीच हुआ था। दीवार क्यों बनाई गई? चीन की दीवार को शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के रूप में और सिल्क रोड व्यापार की रक्षा के लिए बनाया गया था। दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक किया गया। दीवार को बनाते वक्त लगभग 10,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। मरने वाले मजदूरों को दीवार में ही दफना दिया गया था। इसी कारण से इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं। दीवार को कैसे बनाया गया? चीन की दीवार को पत्थर, रेत, ईंट और मिट्टी से बनाया गया था। इस विशाल दीवार का अधिकांश काम हाथ से ही किया गया है, लेकिन सारा सामान रस्सी, बकरी और गाड़ियों के जरिए दीवार तक चढ़ाया गया। मिंग राजवंश के निर्माण के दौरान नींव रखने के लिए प्रवेश द्वार को बनाते समय कटे पत्थर की बजाय ईंटों का उपयोग किया गया था। ईंटों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में इसकी स्थिति थोड़ी खराब है। दीवार का लगभग 30% हिस्सा नष्ट हो चुका है। दीवार की विशेषता। इस दीवार की खास बात यह भी थी कि दीवार के जरिए दूर आते दुश्मन पर नज़र रख सकते थे। दीवार पर कई मीनारें भी थीं जो दुश्मन को हमलों को रोकने के लिए बनाई गई थीं। सन 1211 में चंगेज़ खान ने इस दीवार को तोड़कर चीन पर आक्रमण कर दिया। हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग चीन की दीवार को देखने आते हैं। दीवार को देखने का टाइम मई और अक्टूबर से पहले सप्ताह में है। फिर भी हर मौसम में यहाँ भीड़ ही रहती है। बराक ओबामा, रिचर्ड निक्सन, रानी एलिजाबेथ सेकंड और जापान के सम्राट ओकिहितो सहित 400 अलग अलग बड़ी हस्तियाँ इसे देख चुकी हैं। भारत में भी है ऐसी ही दीवार। राजस्थान में बने कुंभलगढ़ के किले की दीवार का निर्माण जब हो रहा था, कहा जाता है कि दीवार का निर्माण कार्य रुक ही नहीं रहा था। इसे 36 किलोमीटर तक बनाया गया। चीन की दीवार से 588 गुना छोटी होने के बावजूद भी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। कुंभलगढ़ की दीवार एक देवी को प्रसन्न करने के लिए बनाई जा रही थी। इसके लिए एक संत की बलि भी दी गई थी। तब जाकर इस दीवार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर ने इस दीवार को भेदने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। चीन की दीवार का कोई अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि दीवार का कोई ऐसा हिस्सा है ही नहीं जो कि पूर्व से पश्चिम को पूरी तरह से घेरता हो।